हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था एरोमेटिसिटी के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया था। उसमें हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स को कवर किया था विद एग्जांपल्स। अब हम करने वाले हैं यहाँ पर एरोमेटिसिटी का सेकंड पार्ट। इस वाले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, लाइक क्वासी एरोमेटिक क्या होते हैं, फुलविन सिस्टम क्या होते हैं, फुलवेलिन क्या होते हैं, एजुलिन्स क्या होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कॉन्सेप्ट, और क्रैग्स रूल को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल, जब भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा, मतलब कोई भी रिंग होगी हमारी, उसके आउटसाइड कोई डबल बॉन्ड है और उस पर कोई भी हेटेरोएटम अगर अटैच है, तो वो हमारा कहलाता है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो इसमें हमें क्या करना होता है, देखो, अगर हम सिर्फ इस वाले पार्ट को कंसीडर करें और हम इसको ऐसे ब्रेक कर दें तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, और अगर सिर्फ इसको कंसीडर करो तो ये हमने पढ़ा था किस पे, एग्जाम्पल में एरोमेटिक कंपाउंड्स के, कि ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक होता है। और क्यों होता है एरोमेटिक? क्योंकि इसमें है 1 पाई बॉन्ड और 1 होता है ओड नंबर। और टेक्टिक आपको ये बताई गई थी कि जब भी और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स होते हैं तो वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो पूरा कंपाउंड है ये होता है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, इसी के तरह एक तो और एग्जांपल ले लेते हैं। नहीं, अरे नहीं, ये तो सही था, बिल्कुल सही था ये। देखो, ये वाला कंपाउंड है हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, 1 2 3 डबल बॉन्ड्स हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें कि पॉजिटिव आएगा अगर इसको ब्रेक किया जाए, तो टोटल 3 ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स हो गए इसमें। तो ये भी क्या हो गया, हमारा एरोमेटिक कंपाउंड ही हो गया, बट टाइप इज क्वासी एरोमेटिक। तो क्वासी एरोमेटिक भी एरोमेटिक ही होते हैं, बट उनका थोड़ा सा नाम जो है वो क्वासी एरोमेटिक इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हेटेरोएटम अटैच होगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई आपकी क्वासी एरोमेटिक के बारे में। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं, क्वासी एरोमेटिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना, जो होता है फुलविन एंड फुलवेलिन सिस्टम। फुलविन एंड फुलवेलिन सिस्टम, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो, नाम में डिफरेंस है, फुलविन है, फुलवेलिन है, बट वैसे क्या डिफरेंस होता है इसमें? इसमें होती है 1 रिंग और इसमें होती है 2 रिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी हमारा कंपाउंड है लाइक दिस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही रिंग प्रेजेंट है। बट ये वाला कंपाउंड, इसमें 2 रिंग्स प्रेजेंट है, तो ये हो गया हमारा फुलवेलिन सिस्टम और ये हो गया हमारा फुलविन सिस्टम। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना है, देखो ये ना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ कार्बन है। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ CH2 दे भी सकते हैं और नहीं भी। तो अगर सिंपल इतना हुआ तो भी ये फुलविन सिस्टम है, अगर CH2 हुआ तो भी ये फुलविन सिस्टम ही है। इसी तरीके से यहाँ पर दोनों रिंग प्रेजेंट होंगी, है तो यहाँ भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा था क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक में हमारा क्या था, यहाँ पे कार्बन की जगह हमारा हेटेरोएटम प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फुलविन सिस्टम हमारे होते हैं, इस टाइप का जो भी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा जिसमें हमारा कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है एंड एक रिंग प्रेजेंट है, अब चाहे वो वाला कंपाउंड हमारा कुछ ऐसा ही क्यों ना हो, ये वाला सिस्टम, तो ये हमारे हमेशा क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक। कुछ भी नहीं करना है इसमें,
सिर्फ ये टैक्टिक लगा लो कि जब भी हमारा कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, जब एक ही रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, हमेशा होगा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी फुल वैलेंस सिस्टम की। इसमें क्या होता है देखो, आइदर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ठीक है। जो फुल वैलेंस सिस्टम होते हैं हमारे, वो हमारे एरोमेटिक भी हो सकते हैं एंड नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है उनकी स्ट्रक्चर पे, जो उसकी शेप बनी हुई है। जैसे कि ये वाला कंपाउंड अगर हम देखें तो ये कैसा कंपाउंड है, इसको पहले हम देखते हैं। चलो देखो, इसको ना ब्रेक करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम इसको इस तरीके से ब्रेक कर दें डबल बॉन्ड को, या हम डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दें। तो हम एक बार दोनों ही ट्राई कर लेते हैं। देखो ये वाला मैं रब कर रही हूँ क्योंकि फुल वैलेंस सिस्टम में आपको पता चल गया सिर्फ दो ही पॉइंट हैं कि एक रिंग प्रेजेंट होती है और ये हमेशा नॉन एरोमेटिक होते हैं। इनको माइंड में रख लेना। बाहर इस तरीके से डबल बॉन्ड होगा, CH2 लगा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फुल वैलेंस सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें कई सारी स्ट्रक्चर्स बनती हैं। देखो इसको अगर हम यहाँ पर ब्रेक करें, एक बार हमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, यहाँ नेगेटिव आया एंड यहाँ पर पॉजिटिव। अब देखो अगर हम सिर्फ इस वाली रिंग को देखें, ऊपर वाली रिंग को, और सिर्फ नीचे वाली रिंग को देखें, तो दोनों रिंग्स को अगर हम अलग अलग देखें तो इसमें 1 2 3 डबल बॉन्ड्स, मतलब 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो ये सिस्टम कैसा हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है। इस वाले सिस्टम को देखो, ऊपर का भूल जाओ, इसको देखो, यहाँ पर सिर्फ 1 और नंबर है, तो ये भी कैसा हुआ, एरोमेटिक हुआ। तो जब दोनों ही रिंग एरोमेटिक हो जाएंगी तो होल सिस्टम जो है, ओवरऑल सिस्टम, वो भी एरोमेटिक ही होगा, ओवरऑल एरोमेटिक, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है या तो एरोमेटिक होंगे या नॉन एरोमेटिक होंगे। तो हमने कवर किया कि ओवरऑल एरोमेटिक कब होंगे, जब दो रिंग प्रेजेंट होंगी और दोनों ही रिंग एरोमेटिक होंगी, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे ब्रेक कर देते, लेट्स टेक अनदर थिंग, कि इसको अगर हम ऐसे ब्रेक ना करके ऐसे ब्रेक कर देते कि ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव आ जाता, तो क्या ये सिस्टम एरोमेटिक होता? क्योंकि यहाँ तो 2 आ गए इवन, यहाँ पर भी 2 पाई बॉन्ड्स आ गए इवन। तो जब भी इवन इवन होगा तो हमारा एरोमेटिक हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। बट हमने अभी कहा कि एंटी एरोमेटिक होते ही नहीं है, तो इसका मतलब इसको ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो हमें जब भी ब्रेकिंग करनी होगी इस तरीके से करनी होगी कि एरोमेटिक कंपाउंड बने, बिकॉज एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको ऐसे ब्रेक करके इसको एरोमेटिक बनाना है। तो ओवरऑल एरोमेटिक का तो पता चल गया कि हाँ भाई एरोमेटिक जो होता है वो ऐसे होता है। पर ये जो नॉन एरोमेटिक वाली टर्म है, ये कहाँ से आई, ये कब बनेगा, इसको देखते हैं। देखो मान लो कि ये वाला सिस्टम हमें दिया हुआ है, इसको टैक्टिक समझ लो या कुछ भी समझ लो, इसमें सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है। इसको चाहे नोट की फॉर्म में लिख लो, टैक्टिक बना के लिख लो, कुछ भी करके लिख लो। जब भी दोनों रिंग सेम होंगी, जब भी दोनों सेम रिंग होंगी, तब हम वहाँ पर उसको नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, ठीक है। रीज़न भी इसका डायरेक्टली दिख रहा है आपको, क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसको ब्रेक भी करोगे तो अगर एक को एरोमेटिक बना दोगे तो दूसरी तो एरोमेटिक कभी हो ही नहीं सकती है। तो भाई दोनों को एरोमेटिक होना चाहिए, तभी तो वो एरोमेटिक सिस्टम बनेगा। लेकिन यहाँ पर दोनों रिंग क्या हैं, सेम हैं, तो एक ही एरोमेटिक बन सकती है, दूसरी को एंटी एरोमेटिक ही होना पड़ेगा। तो जब भी कभी व्हेन वन रिंग इज एरोमेटिक एंड द अदर वन इज एंटी एरोमेटिक, when one ring is aromatic and the other ring is anti-aromatic, then the overall system becomes non-aromatic. Overall system becomes non-aromatic. ये लाइन लिखनी है, आप लिख सकते हो, नोट्स बना रहे हो तो
तो ये डिफरेंस होता है। तो अब फुलविन और फुलवलिन सिस्टम में पता चल गया क्या होता है। एक में फुलविन सिस्टम में एक रिंग प्रेजेंट होती है, फुलवलिन में 2 रिंग प्रेजेंट होती हैं। फुलविन सिस्टम में हमारा हमेशा एरोमेटिक रहता है, फुलवलिन सिस्टम हमारा एरोमेटिक भी हो सकता है, नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसकी स्ट्रक्चर पे। अगर दोनों सेम रिंग हैं, सेम है रिंग, तो वो सिस्टम हमारा होता है नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो ये वाले सिस्टम थे हमारे फुलविन एंड फुलवलिन सिस्टम। अब ना एक जनरल नॉलेज के लिए कुछ बताना था मुझे। देखो वैसे तो एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, बट थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ। जो ये वाला सिस्टम दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या? मतलब क्या चीज़ हो सकती है ये? कुछ देखने से लग रहा है कि इसको आप क्या एज्यूम कर सकते हो, किस चीज़ की शेप है? देखो ये वाला जो कंपाउंड है हमारा, वैसे तो इसका जो हम साइंटिफिक नेम देखें तो ये है हमारा ट्रायापेंटाफुलवलिन। ट्रायापेंटाफुलवलिन सिस्टम। बट इसको हम अगर जनरली बोलें तो इसको हम एक नाम और कह सकते हैं, वो होता है ये चेलिसिन। सो नेक्स्ट बात करते हैं अब हम पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। तो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखो ये वाला जो कंपाउंड है ये कैसा है? ये है नेप्थलीन, और नेप्थलीन हमारा जो होता है उसमें 5 पाइप बॉन्ड्स हैं, तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और कंपाउंड होता है ये वाला। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल है इसमें 8, यानी कि इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो ये होना चाहिए हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हमारा नहीं होता है। बट आपने तो लास्ट क्लास में बताया था कि 8 नंबर इवन है, वो टैक्टिक का क्या हुआ? मतलब जो टैक्टिक में बताया गया था कि ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे तो वो एरोमेटिक हो जाएगा, इवन होंगे तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर तो हमारे हो रहे हैं, लेकिन एक बात और बताई थी, अब ये एंटी एरोमेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं सिर्फ ये वाले बॉन्ड्स। बीच का ये जो बॉन्ड्स है ना, ये बीच वाला बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि ये होता है हमारा नॉन हकल पाई बॉन्ड। ये नॉन हकल पाई बॉन्ड है, ये कॉन्जुगेशन में डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। हमें वही वाले डबल बॉन्ड लेने होते हैं जो हमारे लोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जैसे यहाँ पर एक पिरिडीन के बारे में पढ़ा था, तो पिरिडीन के लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे क्योंकि इसको कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना था, डीलोकलाइजेशन में नहीं जा रहे थे, तो ये इसलिए एरोमेटिक बन रहा था। वैसे 4 थे लेकिन ये फिर भी क्या हो रहा था, 4 की वजह से ये एंटी एरोमेटिक नहीं बन रहा था, एरोमेटिक बन रहा था, क्योंकि ये इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे थे इसमें, कॉन्जुगेशन में सिर्फ ये 3 पार्टिसिपेट कर रहे थे। ऐसे ही यहाँ पर भी सेम यही होगा, जो आउटसाइड बोन्स होते हैं सिर्फ वो काउंट होते हैं, अंदर का ये जो बोन है ये नॉन हकल बोन है, ये काउंट नहीं करना होता है। इसीलिए अब यहाँ पर कितने हो जाते हैं टोटल 7 और नंबर ऑफ पाई बोन्स। दैट मीन्स ये हमारा जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। इसी तरीके के और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें सब कवर कर लेंगे हम, और भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। क्या किया अब तक हमने सबसे पहले क्वासी एरोमेटिक पढ़े। क्वासी एरोमेटिक में आपको कन्फ्यूज़न तो नहीं है, उसमें पता चल गया कि हमारा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तो होगा, रिंग के बाहर बॉन्ड तो होगा, बट उससे कोई हेट्रो एटम अटैच होगा। ठीक है, कोई हेट्रो एटम अटैच होगा, तो वो तो हो गए क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी फुलविन सिस्टम। फुलविन सिस्टम हमारे हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड्स ही होते हैं,
सॉरी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स ही होते हैं, क्योंकि उसमें होता है हमारा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तो होता है बट कोई हेटेरो एटम नहीं होता, उसमें सिर्फ कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो वो सिस्टम हमेशा नॉन एरोमेटिक होता है। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी फुल वैलेंट सिस्टम। फुल वैलेंट सिस्टम में क्या होता है, हमारी 2 रिंग प्रेजेंट होती हैं और डिपेंड करता है रिंग की शेप स्ट्रक्चर पे कि वो किस तरह की बनी हुई है, उसी से हम उसको कंसिडर करते हैं कि ये एरोमेटिक होगा या फिर ये नॉन एरोमेटिक होगा। अगर दोनों रिंग सेम हो गई तो कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता है, उसमें नॉन एरोमेटिक ही होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद हमने पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया, क्या होते हैं, जिसमें कई सारी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होती हैं आपस में जॉइन। तो उसमें हम आउटसाइड बॉन्ड्स को काउंट करते हैं, इंटरनल बॉन्ड्स को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब लास्ट जो हमारा बचा है इसमें वो आता है एजुलिन। एजुलिन क्या होते हैं एजुलिन? इन्हें पढ़ने से पहले फिर से एक फैक्ट वाली बात मुझे बतानी है, क्योंकि मुझे लगते हैं फैक्ट्स बहुत पसंद आते हैं। तो जो चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं केमिस्ट्री में, हमें नहीं पता होता वो कहाँ रियल लाइफ में एग्जाम्पल क्या है, रियल लाइफ में वो कहाँ यूज़ हो रही है, उसका क्या यूज़ है, उसको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। बट मुझे इन चीज़ों का बताने का और सीखने का थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ कि ये जो एजुलिन नाम है ना, ये कहाँ से पड़ा। एक वर्ड होता है एजुल, हो सकता है आपने सुना भी हो। तो एजुल का मतलब होता है ब्लू कलर। एजुल ब्लू कलर को बोलते हैं ब्लू कलर इन स्पेनिश। जो स्पेनिश लैंग्वेज होती है उसमें जो बोला जाता है स्पेनिश में ब्लू कलर को एजुल बोला जाता है, वहीं से इसका नाम पड़ा है एजुलिन। क्यों? क्योंकि ये होता है ब्लू कलर का कंपाउंड, ठीक है। इसका ब्लू कलर होता है और ब्लू को हम बोलते हैं स्पेनिश में एजुल, दैट्स वाई इसका नाम पड़ गया एजुलिन, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आने वाला कि इसका नाम क्यों पड़ा, कहाँ से पड़ा, बट ये आपको एक जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो कोई चीज़ अगर आपको एक्स्ट्रा समझ आ भी गई, कहीं से आपको पता भी चल गई, तो उसका कोई नुकसान तो नहीं है ना, कुछ फ़ायदा ही हो रहा है, आपको पता चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो एजुलिन तो हो गया, कहाँ से आया। अब बात करते हैं कि एजुलिन होता क्या है। तो इसके ना कुछ पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, पहले लिख लो ज़रा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C10H8, C10H8, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो लिखो, एजुलिन इज अ conjugated non-benzenoid system. Conjugated non-benzenoid system which consists of seven-member ring attached to a 5-membered ring. ठीक है। तो एजुलिन जो है एक कॉन्जुगेटेड नॉन बेंजेनॉइड सिस्टम है, जिसमें एक 7-मेंबर रिंग है और उसके साथ एक 5-मेंबर रिंग अटैच होती है, जैसे कि ये वाली स्ट्रक्चर। ये वाला सिस्टम है ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो सिस्टम होता है हमारा, इसे बोलते हैं एजुलिन। अब ये हो सकता है कि आपको 5-मेंबर रिंग इधर की साइड दे दें, कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है कि ये ऐसे बना के दे दें, बात तो वही है, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है,
तो दोनों ही सेम है, 5 मेंबर रिंग इधर हो जाए या इधर हो जाए, ये दोनों ही एक ही बात है, एजुलिन ही है। ये मेन चीज़ यही है कि 7 के साथ में 5 मेंबर रिंग अटैच होगी, ठीक है। अब ये जो एजुलिन होती है ना, ये एरोमेटिक होती है। इसका सेकंड पार्ट लिख लो, एजुलिन इज aromatic due to high dipole moment, अब इसमें ना हाई डाइपोल मोमेंट होता है, इसी वजह से जो एजुलिन होती है ना वो एरोमेटिक होती है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि एजुलिन की एरोमेटिसिटी क्यों होती है, क्यों एरोमेटिक होती है, तो वो हाई डाइपोल मोमेंट की वजह से होती है। तो डाइपोल मोमेंट कब होता है हमारा, जब कोई भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाए, ठीक है। कोई भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज जब प्रेजेंट हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब जैसे हमने क्वासी एरोमेटिक में पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये वाला कंपाउंड कैसे बन गया था, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इसमें भी क्या हो रहा था, एरोमेटिसिटी, ये मतलब ये भी हमारा क्या हो रहा था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ रहा था, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा था, डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट हो रहा था, ठीक है। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये आपस में जो है पोलर हो गया या पोलैरिटी आ गई, दैट मीन्स ये डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट है तो इसलिए ये भी एरोमेटिक था हमारा। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाना है, तो वो भी हमारा क्या होगा, एरोमेटिक ही होगा। तो अब इसको कैसे बनाएं हम, यहाँ पर कैसे ब्रेक करें इसको, उसको देखना है। मान लो कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, बाकी सब लिख लिया ना, ये नोट कर लिया, इसको रबी कर देते हैं, दोबारा से बनाते हैं अच्छा सा सुंदर सा बड़ा सा एजुलिन, ठीक है। देखो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एजुलिन है ये, ठीक है। एजुलिन है तो इसमें हमें क्या करना है, एरोमेटिक बनाना है। और जब दोनों रिंग हमारी हैं तो देखो एरोमेटिक कैसे बनेगा, अभी हमने फुलवेलिन सिस्टम की बात की थी। एरोमेटिक कब बन रहा था, जब दोनों रिंग हमारी क्या थी, एरोमेटिक थी, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, इन दोनों ही रिंगों में एरोमेटिक बनाना है। अगर ये दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाए तो ओवरऑल सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा, यही कॉन्सेप्ट है। तो कैसे बन सकती हैं दोनों रिंग एरोमेटिक, अगर हम इसको देखें, यहाँ पर नेगेटिव आ जाए तो इसको हम यहाँ से ब्रेक कर दें अगर, तो यहाँ पर तो आ गया नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और इस रिंग को कर दें पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, इन दोनों का आपस में बना दे बॉन्ड और ये हो जाए ऐसे। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ये देखो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऑलरेडी ये, एंड यहाँ पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अभी तो इतना हो गया, लेकिन ये जो सिस्टम हुआ है अभी ये एरोमेटिक नहीं बना है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ब्रेक कर देते हैं इधर, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर जो ये पॉजिटिव आया था इसका बन जाएगा बॉन्ड आपस में, ठीक है। अब देखो, अब क्या ये सिस्टम एरोमेटिक दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। अगर आप सिर्फ इसको कंसीडर कर लो 1 2 3, तो ये वाला सिस्टम कैसा है, एरोमेटिक है। इसको हटा दो, इसको देखो 1 2 3, ये सिस्टम भी कैसा है, एरोमेटिक है। तो इसलिए ये ओवरऑल क्या हो गया, एरोमेटिक सिस्टम हो गया। तो एजुलिन ना आपको इसी तरीके से लिखी हुई मिलेगी, जहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। हो सकता है ये वाले बॉन्ड ब्रेक कर दें, तो किसी भी तरीके से बॉन्ड ब्रेक करके उसको दो पार्ट में पॉजिटिव नेगेटिव में कंसिडर करके दिया जाएगा। मेन बात ये है कुल मिलाकर कि एजुलिन जो होती है हमारी वो हाई डाइपोल मोमेंट की वजह से होती है एरोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एजुलिन वाला पार्ट भी हो गया है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं क्रैग्स रूल की। ओके,
अब आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक हम कर लेते हैं, क्रैग्स रूल। क्रैग्स रूल होता क्या है? ठीक है, तो क्रैग्स रूल यूज़ होता है हमारा ये बताने के लिए कि क्या कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है या फिर हमारा वो नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो C2 एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए हमारी इसमें, और ये होता किसके लिए है? C2 एक्सिस तो चलो बाद में आएगी, सबसे पहले ये होता है फॉलो किसके लिए? फॉर नॉन बेंजेनोइड सिस्टम, फॉर नॉन बेंजेनोइड सिस्टम। ये जो रूल होता है हमारा नॉन बेंजेनोइड सिस्टम के लिए अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल जो अभी हमने पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमने एजोलिन पढ़ा था तो उसके लिए भी फॉलो होता है। इसी तरीके कोई और भी हो सकते हैं, बट होने क्या चाहिए? बेंजीन वाले ना हो, नॉन बेंजेनोइड सिस्टम होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ अब आती है इसमें कि रूल है क्या। देखो, C2 एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए, C2 एक्सिस मस्ट बी प्रेजेंट, तभी ये रूल लगेगा। पहली बात तो नॉन बेंजेनोइड सिस्टम हो, दूसरी बात है C2 एक्सिस प्रेजेंट हो ज़रूर। उसके बाद फिर देखना है आपको कि उसमें टोटल डबल बॉन्ड हैं कितने। अगर ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, इफ़ ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, इफ़ ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, देन एरोमेटिक होगा। ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अलग क्या है? अलग ये है इफ़ even number of double bonds, if even number of pi bonds। तो इवन में हम पढ़ते थे एंटी एरोमेटिक, लेकिन क्रैग्स रूल में होता है नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो ये हमारा रूल है। तो क्रैग्स रूल की फर्स्ट लाइन की फर्स्ट कंडीशन है कि वो नॉन बेंजेनोइड सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है। दूसरी चीज़ C2 एक्सिस ज़रूर प्रेजेंट होनी चाहिए। तीसरी चीज़, अगर ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं तो सिस्टम एरोमेटिक होता है, और इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं तो नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब एग्जांपल करते हैं। एजोलिन का तो पता ही है, एजोलिन तो अभी देखा हमने, दोबारा से बनाते हैं। सबसे पहले एजोलिन को ही हमें पता है एजोलिन एरोमेटिक तो है ही, एक तो डाइपोल मोमेंट की वजह से, और दूसरा क्रैग्स रूल भी यही कहता है। तो दो रीज़न हो गए उसके एरोमेटिक होने के। देखो, अगर हम इसमें C2 एक्सिस, सबसे पहले तो ये नॉन बेंजेनोइड सिस्टम तो है, बेंजीन तो नहीं दिख रही हमें, यहाँ पे दो नॉन बेंजेनोइड सिस्टम है। अगर हम यहाँ से एक C2 एक्सिस पास कर दें तो हो जाएगी पास, क्योंकि ये दोनों कार्बन रिफ्लेक्ट करेंगे, दोनों ये दोनों C2 एक्सिस प्रेजेंट हो रही है। C2 एक्सिस का मतलब जो 180 डिग्री पे रोटेट कर दे किसी भी कंपाउंड को, तो 180 डिग्री पे रोटेट करोगे तो भी सेम ही आना है ये, तो इसलिए C2 एक्सिस तो प्रेजेंट है इसमें। तीसरी कंडीशन क्या है अब कि इसके डबल बॉन्ड काउंट कर लो, 5 हैं, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, तो ये क्या हो गया? सिस्टम एरोमेटिक हो गया। ठीक है, कैसा हो गया सिस्टम? एरोमेटिक। तो यही कहता है क्रैग्स रूल। इसी तरीके से हो सकते हैं हमारे, ये मान लो ये है, तो इसमें क्या होगा? देखो यहाँ पर भी C2 एक्सिस तो हमें दिख रही है कि हाँ C2 एक्सिस प्रेजेंट है, नॉन बेंजेनोइड सिस्टम है। 1 2 3 4 टोटल 4 इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, तो ये कैसा होना चाहिए हमारा? एंटी एरोमेटिक। बट हमारे क्रैग्स रूल में ये क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो ये था हमारा क्रैग्स रूल। इसी तरीके से और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करेंगे तब हम कर लेंगे। तो अब ये पूरा चैप्टर, पूरा ये वाला पार्ट चैप्टर का ख़त्म हो चुका है। सेकंड पार्ट क्या क्या पढ़ा हमने, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े थे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि हाई डाइपोल मोमेंट की वजह से हमारे एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, हेट्रो एटम उसमें प्रेजेंट होता है बाहर के बोन पे, रिंग के बाहर जो बोन है उस पर हेट्रो एटम होता है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी फुल विन सिस्टम, फिर हमने पढ़े फुल वेलिन सिस्टम,
उसके बाद हमने पढ़े कुछ पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स, फिर हमने पढ़े ये एजुलिन, और उसके बाद में हमने ये पढ़ा क्रेग्स रूल। तो यहाँ से ये वाली चीज़ें हमने आज कवर की हैं, क्वेश्चंस किए हैं साथ साथ। आगे के पार्ट में हम करने वाले हैं कुछ रिएक्शंस जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की होती हैं, और उसके बाद हम बस कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, देन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो तब तक आप फिर से इसको रिवाइज़ कर लेना एक बार। कीप लर्निंग।